वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। ये है पार्ट 2 ऑफ द सिटी नंबर 2 वाराणसी, जिसमें हम जानेंगे वाराणसी का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा तट पर बसी काशी बड़ी पुरानी नगरी है। इतनी प्राचीन नगर संसार में बहुत नहीं है। वाराणसी का मूल नगर काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पहले की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद में नगर का उल्लेख आता है। वाराणसी शहर को कम से कम 3000 वर्ष प्राचीन तो माना ही जाता है। ये शहर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री युन सांग ने इस शहर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। आइए अब जरा द्वापर युग के द्वार खोलते हैं। महाभारत पूर्व मगध में राजा जरासंध ने राज्य किया और काशी भी उसी साम्राज्य में समा गई। आर्यों के यहाँ कन्या के विवाह स्वयंवर के द्वारा होते थे। एक स्वयंवर में पांडव और कौरव के पितामह भीष्म ने काशी नरेश कोलिये नागरवंशियों की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका कोली नागरवंशीय राजकुमारियों का अपहरण किया था। इस अपहरण के कारण काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई। महाभारत युद्ध में जरासंध और उसका पुत्र सहदेव दोनों काम आए। कालांतर में गंगा की बाढ़ ने पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर को डुबो दिया। तब पांडव वर्तमान प्रयागराज जिला में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वत्स कहलाया और काशी पर मगध की जगह अब वत्स का अधिकार हुआ। फिर आता है उपनिषद काल। तो आइए जानते हैं उसकी भी कहानी। इसके बाद ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का काशी पर अधिकार हुआ। उस कुल में बड़े पंडित शासक हुए और बाद में ज्ञान और पंडिताई ब्राह्मणों से क्षत्रियों के पास पहुंच गई। उधर पंजाब में कैकय राजकुल में राजा अश्वपति था। तभी गंगा यमुना के दोआब में राज करने वाले पांचालों में राजा प्रवहन जैबली ने भी अपने ज्ञान का डंका बजाया था। इसी काल में जनकपुर, मिथिला में विदेहों के शासक जनक हुए, जिनके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी महर्षि और गार्गी जैसी पंडिता नारियां शास्त्रार्थ करती थी। इनके समकालीन काशी राज्य का राजा अजात शत्रु हुआ। ये आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में अनुपम था। ब्रह्म और जीवन के संबंध पर, जन्म और मृत्यु पर, लोक परलोक पर तब देश में विचार हो रहे थे। इन विचारों को उपनिषद कहते हैं। इसी से ये काल भी उपनिषद काल कहलाता है। आइए अब जानते हैं महाजनपद युग की कहानी। युग बदलने के साथ ही वैशाली और मिथिला के लिच्छवियों में साधु वर्धमान महावीर हुए। कपिलवस्तु के शाक्यों में गौतम बुद्ध हुए और उन्हीं दिनों काशी के राजा अश्वसेन हुए। इनके यहाँ पार्श्वनाथ हुए, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। उन दिनों भारत में 4 राज्य प्रबल थे, जो एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में बराबर लड़ते रहते थे। ये राज्य थे मगध, कौसल, वत्स और उज्जैनी। कभी काशी वत्सों के हाथ में जाती, कभी मगध के और कभी कौसल के। पार्श्वनाथ के बाद और बुद्ध से कुछ पहले कौसल श्रावस्ती के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज में मिला लिया। उसी कुल के राजा महाकौशल ने तब अपनी बेटी कौसल देवी का मगध के राजा बिंबिसार से विवाह कर दहेज के रूप में काशी की वार्षिक आमदनी 1 लाख मुद्रा प्रतिवर्ष देना आरंभ किया
और इस प्रकार काशी मगध के नियंत्रण में पहुंच गई। राज के लोभ से मगध के राजा बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने पिता को मारकर गद्दी छीन ली। तब विधवा बहन कौशल देवी के दुख से दुखी उसके भाई कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी की आमदनी अजातशत्रु को देना बंद कर दिया। इसमें कभी काशी कौशल के, कभी मगध के हाथ लगी। अंततः अजातशत्रु की जीत हुई और काशी उसके बढ़ते हुए साम्राज्य में समा गई। बाद में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र चली गई और फिर कभी काशी पर उसका आक्रमण नहीं हो पाया। आइए अब जानते हैं आधुनिक काशी राज्य के बारे में। आधुनिक काशी राज्य वाराणसी का राज्य बना है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद अन्य सभी रजवाड़ों के समान काशी नरेश ने भी अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां छोड़कर मात्र एक प्रसिद्ध हस्ती की भांति रहना आरंभ किया और वर्तमान स्थिति में ये मात्र एक सम्मानीय उपाधि रह गई है। काशी नरेश का रामनगर किला वाराणसी शहर के पूर्व में गंगा नदी के तट पर बना हुआ है। काशी नरेश का एक दूसरा किला चेत सिंह महल शिवाला घाट वाराणसी में स्थित है। यही महाराज चेत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के 200 से अधिक सैनिकों को घेर कर मार गिराया था। रामनगर किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं के सम्मान में एक स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा 18th सेंचुरी से ये काशी नरेश का आधिकारिक आवास बना हुआ है। आज भी काशी नरेश को शहर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये शहर के धार्मिक अग्रणी रहे हैं और यहाँ की प्रजा के द्वारा भगवान शिव जी के अवतार माने जाते हैं। ये शहर के धार्मिक संरक्षक भी माने जाते हैं और सभी धार्मिक कार्यकलापों में अभिन्न भाग लेते हैं। ये था हमारी सीरीज की सेकंड सिटी वाराणसी का पार्ट 2, जिसमें हमने जाना इस शहर के इतिहास को। Stay connected for remaining 28 cities. Subscribe to our channel and do like and share the video. Happy learning!